जय हिंद दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक बहुत छोटा सा सिंपल सा आपके लिए संदेश है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी वीक स्टूडेंट हैं और अच्छे से अपनी मतलब कि मैथ की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बहुत इजी मेथड से मैथ करा रहा हूँ। यदि आप ज़्यादा भी मेहनत नहीं करते हैं, जितना आपको वीडियो में कराया जा रहा है, उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कर लेते हैं तो गारंटेड आप पास हो जाएंगे। बहुत सिंपल है कि देखिए, पास होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, मात्र आपको 14 नंबर चाहिए। देखो 13 भी चल जाएंगे, मगर मैं आपको कहता हूँ कि आप 16 के लिए तैयारी करिए। 16 नंबर। अगर सिंपल सी बात है कि आप चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से 10 नंबर ले आते हैं और चैप्टर 14 से आप 4 नंबर ले आते हैं तो आप वैसे ही पास हो जाते हैं। बहुत सिंपल, ठीक है। और ये तीनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हैं, ये बहुत इजी हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी नहीं हो पाते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह से आपको कराया जाएगा, उन सब को बड़े आराम से देखते हुए चलिए और धीरे धीरे से करिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं और हमारे साथ हर एक सवाल को करते हैं तो आप रियलिटी में पास हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी से पास हो जाएंगे। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अरे ज़्यादा नहीं तो मैं अगर 10 मिनट की वीडियो दे रहा हूं तो उस 10 मिनट की वीडियो को आप कम से कम 5 बार देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर हम मानते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, मैथ का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि मान लेते हैं। क्या करते हैं हम? मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मान लेते हैं। माना दो क्रमागत संख्याएं ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखा ये तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा जो चेक करेंगे। माना दो क्रमागत संख्याएं x व x+1 हैं, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। भाई यही क्यों माना? आप और कोई देखो, कोई भी है संख्या है, हम उसको किस रूप में मानते हैं? चर रूप में मानते हैं। मतलब मान लेते हैं कि भाई x है या y है या z है, ठीक है, इस रूप में हम मानेंगे उन्हें। तो हमने इसको मान लिया। आगे क्या कहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग। अब वर्ग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार। हमारे पास प्रश्नानुसार होगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहेगा? वो कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग कैसे होता है? भाई पहली संख्या हमारा x है तो x का वर्ग कर दो, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में? x+1 है, इसका भी वर्ग कर दो। अब उसने आगे कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 313 है। कितना है? 313 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई x का स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में a+b का होल स्क्वायर देखेंगे, a+b का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। देखिए a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो a+b प्लस, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसी प्रकार से यहाँ पे हम खोलेंगे। भाई x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में जहाँ पे देखेंगे कि भाई 2 गुणा में x गुणा 1, इसको डायरेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो एक लाइन आप ऑलरेडी करके चलेंगे। जो 1 का स्क्वायर हो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में 2x गुणा 1 बराबर में 313, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 1 2x स्क्वायर हो गया, 2 एकम 2x हो गया प्लस 1 हो गया, इसको इधर ले आइए, 313 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और यहाँ इसमें से 313 में से 1 जाएगा तो माइनस का 312 बराबर 0। देखिए ये अगर आप देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आ चुका है वो द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। किस रूप में आ चुका है? द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। तो इसे अब हम जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा?
हम समीकरण बन चुके हैं हमारी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण को 2 से भाग देने पर, जब समीकरण को आप 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x² प्लस में 2x और माइनस में 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12 बराबर 0। ये कैसे आ गया देखो दिखाते हैं। 2x² प्लस में 2x माइनस में 312 लिखा हुआ था, तो इसे 2 से काटते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। 312 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं जाएगा इसमें, तो एक और ले लेते हैं, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 छिक्का 12, तो कितना 156। तो हमारा जो सवाल बैठेगा x² प्लस में x माइनस x² प्लस में x माइनस 150। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर करते हैं। तो हमने इसको बताया था आपको किस तरह, देखिए सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमारे पास में दिया हुआ है ये, ठीक है, इधर लेंगे, हमारे पास में दिया हुआ है कि भाई x² प्लस में x माइनस में 156 बराबर 0। इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 156 के फैक्टर करिए पहले, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब इसके फैक्टर वो कह रहा है कि इसके ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर क्या आए, 1 आए। तो मतलब कि हमने आपको पहले भी सिखाया था a गुणा c बराबर में, भाई a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 156 है, तो हमारा गुणांक जो आएगा 156 आएगा। 156 के ऐसे फैक्टर करो जिनको गुणा करने पे हमारे पास में 156 आए और अंतर करने पे, घटाने पर हमारे पास में कितना है, 1 आए। मतलब देखिए यदि यहाँ पे माइनस है, आप याद करें तो हमने चैप्टर 4 में 4.2 में आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, फैक्टराइजेशन करके मूलों की प्रकृति जो कराई थी, सॉरी मूलों के बारे में जो कराया था कि भाई मूल ज्ञात कीजिए, उसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन होगा। तो जब इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हमें पता चल चुका है कि हमारे पास एक 13 और 12 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिनको हम गुणा करेंगे तो 156 आएगा, ठीक है, और घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 13 माइनस 12 x माइनस 156 बराबर 0। तो x² प्लस में 13x माइनस 12x माइनस में 156 बराबर 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इनमें से कॉमन लीजिए। मैंने कहा था कि एक घर हम बनाएंगे इधर और एक इधर, तो यहाँ इस घर से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 13 आएंगे। दूसरे घर में बेझिझक आप लिख दीजिए x प्लस 13 बराबर 0। तो सर उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है, मतलब जो भी है x के साथ 12 है ना, तो आप माइनस 12 ले लीजिए। अब इन दोनों में से क्या हो जाएगा, x प्लस 13, ये कॉमन है क्योंकि इस घर में भी और इस घर में भी सेम बातें हो रही हैं। तो दोनों घर एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों घर एक जैसे हैं तो एक ही लेंगे। तो x माइनस 12 बराबर 0, 12 बराबर 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। देखिए ये दोनों सेम है तो हमने इनमें कॉमन ले लिया, x प्लस 13 सॉरी, और x माइनस 12 बराबर 0। अब उसने पूछा है कि हमें क्या संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर में हमारे पास माइनस 13 आ जाएगा। x माइनस में 12 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा। हमारी इनमें से संख्या कौन सी है भाई, 2 क्रमागत जो प्राकृतिक संख्या हैं वो हमारी कौन सी हैं। देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या वो हमारी प्लस में होती हैं। किस में होती हैं, प्लस में होती है, ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती हैं। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या x, तो x के लिए हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। यहाँ पे x का आंसर आ गया 12, नीचे जो लिखोगे आप। और हमारे पास में दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 है, तो x की जगह 12 प्लस 1 बराबर 13। तो 12 और 13 वे संख्याएं हैं
जो हमारी दो क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं 12 और 13। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, दो संख्याओं का योग 15 है यदि उनके व्युत्क्रम बोलते हैं कि अगर हमारा संख्या कोई x है, ठीक है, तो दूसरा उसका व्युत्क्रम होता है 1/x, मतलब कि अपॉन में आ जाए, संख्या बटे में आ जाए, तो उसको व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो वे संख्या ज्ञात करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 से 2022 तक 22 में भी ये क्वेश्चन आया है। आप पेपर खोल लेना, मैं आपको पेपर अभी जब कराएंगे हम आपको उसमें दिखाएंगे। बस इसके हमने थोड़ी सी संख्याएं चेंज कर दी हैं, ठीक है। आपको जो सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। अभी हम पेपर तैयार कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। लास्ट के 5 दिन में हम कंटिन्यू आपको 5 पेपर सॉल्व कराएंगे। अगर उन 5 पेपर को भी आप सॉल्व कर लेते हो तो बेटा गारंटी से आप पास हो जाते हो, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन, इन तीनों में से ही कोई सा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर इनको भी आप कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, ये आप दिमाग में बिठा लो और इनको रट लो। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कराएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।